गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम जो क्लास 8th में साइंस का जो नेक्स्ट पेज है उसको रीड करेंगे। मोल्स और एरोबिक। मोल्स फफूंद क्या है, एरोबिक क्या है। ईस्ट रेंज इन साइज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोन्स। जो ईस्ट की रेंज होती है साइज में वो कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स बहुत ही छोटी इकाई है मापन की। एंड मोल्स फफूंद फ्रॉम 2 to 10 माइक्रोन। जो फफूंद होती है वो 2 से 10 माइक्रोन्स के बीच में होती है। सम मोल्स सच एज मशरूम आर इवन मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग। सम कुछ फफूंद ऐसी भी होती हैं सच एज मशरूम, जैसे कि मशरूम है, आर इवन मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग, या कई सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। न्यूट्रिशंस इन फंगी लाइक प्लांट सेल्स। जैसे कि आप प्लांट सेल में देखें, फंगी आल्सो पोसेस सेल वॉल बट दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगी है जो ऑल्सो सेल वाल, जो उसकी कोशिका भित्ति है, बट दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो क्या नहीं कर सकती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर सकती है। हेंस दे आर हेट्रोट्रॉपिक। वो कैसी होती है, परपोषी होती है। सम फंगी आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो परजीवी हैं। हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वह भोजन किससे प्राप्त करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सम फंगी आर सेप्रोफाइट्स। और कुछ फंगी कैसी होती हैं, सेप्रोफाइट मृत पोषी। हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। वह अपना भोजन किससे प्राप्त करती हैं, जो सड़ी गली मरी हुई चीज़ें होती हैं उनसे। रिप्रोडक्शन इन फंगी अंडर कंडीशन नॉट फेवरिंग देम। अंडर कंडीशन नॉट फेवरिंग देम फंगी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो फंगी है रिप्रोड्यूस कैसे करती है, सेक्सुअली। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब कैसी, जब फेवरेबल कंडीशन हो। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। और वह कैसे असेक्सुअली कैसे ग्रो करती हैं, बाइनरी फिजन में, बडिंग कली से, रीजनरेशन फ्रॉम फ्रैगमेंट्स एंड स्पोर्स फॉर्मेशन। इन बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। दैट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। और ये सेपरेट किससे हो जाती हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। बाई आइदर फ्लोटिंग ऑन दी विंड। और ये किस में, हवा में फ्लोट करने लगते हैं। और हिचिंग ए राइड ऑन ए एनिमल। जैसे वहाँ से कोई जानवर निकल रहा है तो ये उस पर जा कर के चिपक जाते हैं, अपनी पकड़ बना लेते हैं। फंगल स्पोर्स आर स्मॉलर एंड हाइयर देन प्लांट सीड्स। जो फंगस स्पोर्स होता है वो स्मॉलर, छोटा भी हो सकता है, और हाइयर भी हो सकता है, किससे, प्लांट सीड से। द जाइंट पफबल मशरूम्स बस्ट ओपन एंड रिलीज ट्रिलियंस ऑफ स्पोर्स। जो ट्रिलियंस मतलब ट्रिलियंस मात्रा में ये अपने स्पोर्स को बिखेरता है। दिस ह्यूज नंबर ऑफ स्पोर्स रिलीज्ड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ लैंडिंग इन एन एनवायरनमेंट दैट विल सपोर्ट ग्रोथ। और ये क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में हवा में उड़ते हैं, इसके बाद फिर ये ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, ईस्ट की एक सेल है। क्या है, चित्र नंबर फर्स्ट में आप देखें, पिक्चर नंबर फर्स्ट में बी में आप देखें डेवलपिंग बड। बड मीन्स होता है कली, इससे एक कली डेवलप हो रही है। थर्ड में देखेंगे न्यू बड यहाँ पे आ रही है, जो नई कली। और फिर आप देखेंगे चेन ऑफ बड्स, फिर चेन ऑफ बड्स पूरी आ जाती है। अब ये एक आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफस। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन फंगी। मोल्स आर एरोबिक वाइल ईस्ट आर बोथ एरोबिक एंड एन एरोबिक। मोल्स जो फफूंद होती है एरोबिक, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरीके की होती है। ड्यूरिंग इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, ईस्ट प्रोड्यूस एल्कोहल। तो वो क्या ईस्ट प्रोड्यूस करता है, एल्कोहल एंड CO2 और CO2। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी है, किण्वन की। ऑफ मोलासेस टू मेक वाइन एंड फर्मेंटेशन ऑफ फ्लोर टू मेक ब्रेड। और इसके बाद इसका फर्मेंटेशन होता है फ्लोर पर, और ये किसके काम आती है,
ब्रेड बनाने में। यूज ऑफ फंगी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ए लिटिल ऑफ ईस्ट टुगेदर, ए लिटिल ऑफ ईस्ट टुगेदर, ईस्ट जो फंगी होती है टुगेदर वाइल सम शुगर एंड वार्म वाटर। इसमें क्या होता है, सम कुछ शुगर होती है और वार्म वाटर इज मिक्सड, जब इसे मिक्स किया जाता है विद फाइन फ्लोर, तो इससे इसका जो वो बनता है वो अच्छा फ्लोर बनता है। सून दे द बिगिंस टू राइज, द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड वार्मथ लीड टू रैपिड ग्रोथ, जो इसमें शुगर मिलाई जाती है और इसमें जो वार्मथ होता है, जो गर्म पानी मिलाया जाता है, इससे क्या होता है कि जो इसकी ग्रोथ है वो रैपिड मीन्स होता है तेज, जो ईस्ट की सेल्स की वो सेल्स बनने में बहुत तेज़ी से गति पकड़ती है। ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन, जब इसके दोबारा से रिप्रोडक्शन होता है एंड रेस्पिरेशन, ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय ये क्या उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ CO2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स फिल द डफ एंड मेक इट राइज व्हेन बेक्ड इनटू ए लोफ, तब इसका ये लोफ बनता है। लोफ का मतलब पाव रोटी। द ब्रेड बिकम्स स्पंजी, तो इससे ब्रेड क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। दस दिस एक्शन ऑफ ईस्ट हेल्प्स द ब्रेड टू बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी, इससे क्या होता है ब्रेड सॉफ्ट मुलायम हो जाता है और फ्लफी हो जाता है। फॉर मेकिंग इडली एंड और डोसा, जब हम इडली और डोसा बनाते हैं, दे वेट मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, ग्राउंड राइस मिलाते हैं। एंड दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर्स, तो इसमें क्या है कि ग्राउंड राइस और इसमें दाल का जब वो काढ़ा मिला के बनाया जाता है, डाला जाता है कुछ आवर्स के लिए। दिस मिक्सचर राइजेज एंड आफ्टर सम टाइम, जो इसका मिक्सचर है कुछ समय तक रखा रहता है। बिगेन टू गेट सोर बिकॉम द ग्रोथ ऑफ ईस्ट, इसमें कुछ खट्टापन लाया जाता है जिससे कि इसका बिकॉज ऑफ ग्रोथ का मतलब तो इसमें विकास हो सके, किसका, जो ईस्ट सेल्स है। हेयर द ईस्ट कम्स फ्रॉम द एयर, जो इसमें ईस्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एयर से। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।